चाहे कार मागा की बात करें, यहाँ पर महिला को सख्ती से प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वो एक फौलाद के रूप में तैयार होती है और किसी भी दुश्मन को मुस्तैदी से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और सबसे अहम बात, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सीआईएसएफ में अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें महिलाओं की परसेंटेज सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में ही देखने को मिलती है। रेजिंग डे को लेकर सीआईएसएफ की अनोखी तैयारी चल रही है और इस बार रेजिंग डे पर हमें देखने को मिलेंगी शक्ति स्वरूपा सीआईएसएफ की फीमेल कमांडोज। ये लोग आतंकवादियों को भी मार गिराती हैं और किसी भी तरह की सेंसिटिव सिचुएशन हो ऐसे चुटकी बजा के उसको सॉल्व कर देती हैं। पुरुषों से 2 हाथ आगे है ये महिला। कहा जाता है एक नहीं दो मात्राएं नर पर है भारी नारी, वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है आपको? आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है और कैसा जोश और उत्साह है आप में? बहुत जोश है मैडम। पिछले 1 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं। हम अंडर ट्रेनीज है, कुछ हैं जो इन सर्विस है, हम अंडर ट्रेनीज है। चेन्नई से आए हैं 101 लोग। तो 1 महीने कड़ी प्रैक्टिस चल रही है। 1 महीने से काफी ज्यादा कड़ी प्रैक्टिस चल रही है। डर नहीं लगता है लड़की होके महिला होके ऐसे जोश वाला काम करना है? मैम, ये वर्दी धारण करने के बाद हमें कोई डर नहीं लगता है। वर्दी पहनने के बाद डर क्या होता है, वो जोश के साथ ही हमारे जो जोश होता है वो डर को दबा देता है। अरे भैया, हमारा चैनल आपको और आपकी वर्दी को सैल्यूट करता है। आपसे जानना चाहूंगी कि किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब इस ट्रेनिंग में आए, क्योंकि लड़की के साथ और भी कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी चीजों को दरकिनार करके बिल्कुल फौलाद बन गए हैं आप। तो क्या जोश दिख रहा है अब आपको? मैम, बहुत जोश है हमें। यहाँ पे आने के बाद हमें 1 महीने आए हम, बहुत पहले लगता था कि कैसे करेंगे, पर यहाँ पे आने के बाद कोई डर नहीं हमें। यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग अच्छा तरीका से दिया गया हमें। वो करने के बाद हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। ड और र जब लिखते हैं तो डर बनता है, लेकिन ये सिर्फ लिखित रूप में जानते हैं, वैसे वास्तविकता में डर क्या होता है ये फोर्स नहीं जानती है। आपसे जानना चाहूंगी तैयारी के वक्त क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? मैम, वैसा तो कुछ भी नहीं। उधर थोड़ा सा सुबह उठना पड़ता है, इधर नहीं। इधर दोपहर को खाना खाने के बाद भी दौड़ना पड़ता है। कमांडेंट सर को देखकर मेंटली भी स्ट्रांग हो गए हम लोग, फिजिकली भी स्ट्रांग। तो मेंटली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है। आपको डर नहीं लगता? क्योंकि अभी डेमो में तो ये दिखाया जा रहा है कि बड़े जोश के साथ आतंकवादियों को भी आप नेस्तनाबूद कर देते हैं। नो मैम, डर किस बात का, क्योंकि जो हमें टारगेट दिया जाता है उसको कंप्लीट करना हमारा काम है। तो पूरी मुस्तैदी से फौलाद की तरह तैयार है सीआईएसएफ की महिला कमांडो टीम। आप सबसे एक सवाल, हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? सीआईएसएफ के जवान चुनौतीपूर्ण भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, सीआईएसएफ के जवान उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सीआईएसएफ ने अपनी यात्रा के दौरान कई बुलंदियों को छूने में कामयाबी हासिल की और कई मील के पत्थर भी पार किए। सीआईएसएफ के जवान चुनौतीपूर्ण भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। कैसे तैयार किया जाता है एक जाबाज फोर्स? कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से मिलते हैं कदम, हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी और ये सीआईएसएफ के जवानों पर पूरी तरह से फिट बैठती है। एक बार डर से जितना सीख लिया तो दुश्मन से जीतना काफी आसान हो जाता है। अनुशासन किसी भी सेना के पाठ्यक्रम का पहला पाठ होता है, क्योंकि यही तो जवान में समानता,
एकता और सहयोग की भावना को पैदा करता है। सीआईएसएफ का जवान जब गोली चलाना सीखता है तो उसे ये भी सिखाया जाता है कि उनकी बंदूक से निकली एक एक गोली दुश्मन के सीने को छलनी कर देगी। दुश्मन आपको भाप भी ना सके, लेकिन आप दुश्मन को साफ देख सके। ये सारे गुण सीआईएसएफ के जवान को सिखाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण से लेकर अंतिम प्रहर तक आंतरिक सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इन्हीं जवानों के हाथों में होती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तब जवान को सेना में शामिल किया जाता है। तब उसको गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान को साक्षी मानकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उनसे यानी कि सीआईएसएफ देश की आंतरिक और औद्योगिक सुरक्षा को आंच नहीं आने देने की शपथ दिलाता है। देश की आन बान शान है सीआईएसएफ। थल, जल, आकाश हर जगह पर एक तरह से तैनात है और सबसे बड़ी बात यह है हर संवेदनशील जगह पर भी सीआईएसएफ तैनात रहती है, चाहे वो वीआईपी सुरक्षा हो से लेके कोई भी अहम संवेदनशील जगह हो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी अनिल पांडे सर और सबसे अहम बात है रेजिंग डे आ रहा है, किस तरीके से तैयारी कर रही है सीआईएसएफ। सर सबसे पहला सवाल आपसे कि रेजिंग डे पे एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, किस तरीके की तैयारियां हैं? ये हमारे सीआईएसएफ का वार्षिक उत्सव होता है और शायद किसी भी फोर्स के लिए सबसे पावन क्षण है कि जब हम अपना वार्षिकी मनाते हैं। ये हमारा 53वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं और पूरा बल उत्साहित तो होता ही है। इस बार और इसमें 4 चांद लग गया है कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है मुख्य अतिथि की भूमिका में यहाँ उपस्थित होने का मन बनाया है, तो हमारी तैयारियाँ और भी ज़्यादा उत्साहपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और शायद ही हम बहुत ही उच्च स्तर के प्रदर्शन करते हुए इस स्थापना दिवस को मनाने जा रहे हैं। अगर हम बात करें बेसिक तैयारियों की ही तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? अगर हम बात करें डेकोरेशन से लेके बाकी के सारे अरेंजमेंट्स और किस तरीके से कौन कौन वीआईपीज यहां पर मौजूद रहेंगे? प्रांगण को तो निश्चित है कि एक दुल्हन की तरह हम लोग सजाते ही हैं और आप उस दिन देखेंगे कि शायद इस प्रांगण को जो है सजावट, चाहे इसका फूलों से सजावट हो, चाहे इसका बाकी और रंग रोगन से सजावट हो, उसको देखते ही बनेगा। वीआईपी की जहाँ तक सवाल है तो उसमें एक तयशुदा फोर्स की परंपरा होती है। माननीय गृह मंत्री जी के साथ ही साथ और भी माननीय मंत्री महोदय लोग, वरिष्ठ अधिकारीगण, दूसरे सीएपीएफ के डीजी महोदय लोग और भी जितने लोग हैं सबको इनवाइट गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्री महोदय और इन सब के द्वारा इस प्रांगण का शोभा बढ़ेगी और हमारा ये उत्सव बहुत ही अच्छे दर्जे का हो पाएगा। एक सबसे अहम बात है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाई रहे हैं, ये किले की तरह अभी पूरा सजाया जा रहा है और भी खूबसूरती से इसको सजाया जाएगा। जैसा डीआईजी साहब ने कहा है कि दुल्हन की तरह सजाया जाएगा तो देखने का दृश्य होगा, काफी मंत्रमुग्ध लावण्य रूप से इसको सजाया जा रहा है और तैयारियां चल रही हैं। सर एक सबसे बड़ी बात आती है, इस बार अगर हम बात करें तो क्या स्पेशल है हमारे रेजिंग डे में? रेजिंग डे में परेड तो है ही हमारा अव्वल दर्जे का और अभी आप लोग जानते हैं कि इस बार 26 जनवरी को परेड में हमने बेस्ट कंटिजेंट का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो सीआईएसएफ की क्षमता और सीआईएसएफ का उत्साह दोनों एकदम परवान चढ़ा हुआ है और वो दमखम हमारा इस परेड ग्राउंड में भी परेड के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सबसे विशेष चीज़ है वो हमारे डेमोज हैं, जो प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं और ख़ासकर अपने इन महिला कमांडोज के द्वारा ये आपको एक थ्रिलिंग अनुभव कराएगा और शायद ही किसी भी फोर्स के प्रांगण में ऐसा जो है क्षण देखने को और ऐसा प्रदर्शन देखने को आपको रेयर ही मिलेगा। सर सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर, अब आपने महिलाओं की बात करी है तो ये पूछना जो है बहुत अहम बन जाता है। मैंने ये देखा है अक्सर कि महिलाओं का जो जोश है वो पुरुषों से थोड़ा सा ज्यादा ही दिखता है अब, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर सीआईएसएफ की बात करें और आप डेमो की भी बात कर रहे हैं तो किस तरीके का उत्साह देखने को मिला आपको? क्योंकि इनिशियल स्टेज में अभी जैसे ये बच्चे हैं इनको आप एकदम से आज इस बार ही उतार रहे हैं रेजिंग डे पे, तो कुछ नर्वसनेस, कुछ डर, कुछ हिच देखने को मिला या आपको बिल्कुल बोल्ड ब्यूटीफुल महिलाएं जो है पूरा मुस्तैदी से प्रदर्शन करते नजर आएंगी?
नहीं, बिल्कुल बिंदास नज़र आ रही हैं। और यही नहीं, हमेशा जो है वो बल में ये देखने को मिला है कि एक बात कही जाती है कि महिला बलकर्मी लड़कियां, ये लोग थोड़ी सिंसियरिटी में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती हैं। तो वो सिंसियरिटी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। और जिस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने खासकर कमांडो एक्शंस का किया है, वो देखते बनता है और शायद उसका आनंद पूरा देश उठाएगा आपके इस मीडिया के माध्यम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फोर्सेस दो तरह की होती हैं। एक मिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं हम, तो दूसरी आती है पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री में ही सीआईएसएफ आती है। जितनी भी संवेदनशील जगह होती हैं, इंडस्ट्रीज हो गई, एयरपोर्ट हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, वहां पर सीआईएसएफ मुस्तैदी से तैनात होती है और हमेशा से भूमिका निभाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की। जैसे ही कोई भी आपत्तिजनक घटना होती है या कोई इंट्रूड करने की कोशिश करता है किसी भी मार्ग से इस तरीके की सेंसिटिव जोन में, तो सबसे पहले जो लाइन ऑफ एक्शन पर मौजूद रहती है वो सीआईएसएफ रहती है। सीआईएसएफ भारत की सुरक्षा बलों में से एक है। जैसा कि सीआईएसएफ का पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से ही पता चलता है कि सीआईएसएफ भारत की सुरक्षा बल यानी कि सिक्योरिटी फोर्स में से एक है। जिसकी कमान केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है, यानी कि सीआईएसएफ का नियंत्रण भारत के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। सीआईएसएफ की स्थापना देश के औद्योगिक उपक्रमों की बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए 10 मार्च 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी और आखिरकार इसे 15 जून 1983 को संसद में एक अन्य अधिनियम पारित करके भारत गणराज्य का सशस्त्र बल बनाया गया था। सीआईएसएफ के जबरदस्त कामों से आज देश को गर्व हो रहा है। 53 वर्षों से अपनी जिम्मेदारी सीआईएसएफ निभा रहा है। उन्नीस में उनकी संख्या 3000 के करीब थी, जो इस वक्त करीब 1,63,000 है। ये लोग देश की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेजिंग डे को लेकर सीआईएसएफ काफी उत्साहित है, लेकिन सबसे अहम बात है माननीय गृह मंत्री शिरकत कर रहे हैं। तो ये जो रूट है, ये इसी रूट से जो है गृह मंत्री आएंगे रेजिंग डे के लिए और यहाँ पर तमाम तरीके की सजावटें करी जाएंगी, पूरा फोर्स तैनात होगा और भी आला अफसरान, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे। पूछते हैं कि किस तरीके की तैयारी है। सर, जैसे आपका वेलकम होगा, एचएम साहब आएंगे, तो किस तरीके से सारी तैयारी होगी? एक तयशुदा उसका ड्रिल है। माननीय गृह मंत्री महोदय वो आएंगे और ये शहीद स्मारक है हमारा सीआईएसएफ बल सदस्यों को जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया है देश के लिए, उनका ये स्मरण स्थल है। तो माननीय गृह मंत्री का आगमन होता है और वो यहाँ पर उतरकर सबसे पहले पुष्प सुमन अर्पित करने जाते हैं और पुष्प सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हमारे डीजी महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी लेकर उनको सामने मंच पे आएंगे और आगे परेड की कार्यवाही उसके बाद शुरू होगी। भारत में सिक्योरिटी फोर्स दो तरह की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सिक्योरिटी फोर्स दो तरह की होती है, एक मिलिट्री फोर्स और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स। मिलिट्री फोर्स में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना आती है और पैरामिलिट्री फोर्स में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल्स आते हैं।
सीआईएसएफ भारतीय अर्धसैनिक बल में से एक महत्वपूर्ण अर्धसैनिक बल है, जिसके जिम्मे देश की इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा होती है। देश में जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, उन सब का किसी खास उद्देश्य के लिए गठन किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 12 रिजर्व बटालियन, 8 प्रशिक्षण संस्थान और 63 अन्य संगठन हैं। सीआईएसएफ के हजारों जवान हर रोज हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं और इनकी वजह से ही हम निश्चिंत होकर मेट्रो, एयरपोर्ट की सुविधाओं का आनंद उठा पाते हैं और सुरक्षित रूप से सफर कर लेते हैं। भले ही हम सब रोज इनके सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन शायद कर्तव्य निष्ठा पर उतना ध्यान ना देते हों जितना महत्व देश की सीमा पर खड़े प्रहरियों का है। उतना ही योगदान इन जवानों का भी है जो देश के भीतर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए खड़े रहते हैं। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हाथों में। सीआईएसएफ का काम राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय धरोहर जैसे कि राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, हवा महल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, स्वर्ण मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, लाल किला, दिल्ली जामा मस्जिद आदि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय धरोहर हैं, उन सब की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हाथों में है। इसके अलावा देश के समुद्र तट पर जितने भी बंदरगाह, हवाई अड्डे, मेट्रो, परमाणु संयंत्र, प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष केंद्रों, पन बिजली संयंत्रों, थर्मल संयंत्रों, तेल रिफाइनरियों और सरकारी और गैर सरकारी गोपनीय कार्यों, नोट प्रेस आदि उन सब को सुरक्षा प्रदान करने का काम सीआईएसएफ देखती है। इसके अलावा भारत के जितने भी वीआईपी, वीवीआईपी मंत्री, सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, वैज्ञानिक जैसे महान लोगों को भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसका जिम्मा सीआईएसएफ का ही होता है। इसके अलावा देश में किसी भी जगह चुनाव के समय या देश की कोई आपातकालीन स्थिति या प्राकृतिक आपदा के समय भी सीआईएसएफ को देश की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं। इस बारी आपने काफी जोश के साथ ये तैयारी करी है, लेकिन ये कोरोना काल भी चला है, तो किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि अभी भी वो संकट जो है टला नहीं है, फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और बाकायदा प्रैक्टिस हो रही है, तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत नहीं कोई ऐसी, बस केवल हम लोग जो कोरोना के लिए तयशुदा प्रिकॉशंस हैं उन मानकों को अपनाते हुए और प्रैक्टिस जारी है और डिस्टेंसिंग, मास्क और जिसका जो प्रयोग है उन सबको हम लोग जो है लागू किए हुए हैं। बैठने की व्यवस्था भी अतिथियों को और बाकी लोगों को इसी तरीके से बनाई गई है कि कोविड के नॉर्म्स का जो है पालन हो और कोई किसी को असुविधा ना हो। इस समय करीब 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों और सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सीआईएसएफ द्वारा ही संरक्षित किया जा रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के कुछ डिवीजन पुलिस बलों के लिए काम करते हैं। ये कई निजी उद्योगों और संगठनों को परामर्श सेवा प्रदान करते हैं जो भारत सरकार के भीतर काम करते हैं। सीआईएसएफ ही एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है
जिसमें पूरी तरह से फायर सर्विस विंग है। सीआईएसएफ फायर सर्विस विंग देश की सबसे बड़ी पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सज्जित अग्निशमन बल है, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, केमिकल जैसी अति संवेदनशील और खतरनाक इकाइयों में आग से बचाव और अग्नि सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ बेहद कठिन समय और मुसीबत की घड़ी में काम करती है और साल के 365 दिन देश की रक्षा में जुटी रहती है। वैभवशाली भारत के निर्माण में इनका अमूल्य योगदान है। आपदाओं की स्थिति में भी सीआईएसएफ का योगदान हमेशा से ही सराहनीय रहा। देश में ही नहीं, विदेश में भी जब जब मानवता संकट में आई, तब सीआईएसएफ ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भीषण बाढ़ में भी सीआईएसएफ राहत बचाव के काम में दिन रात एक करके हजारों लोगों का जीवन बचाने में मदद करती है। इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हर संवेदनशील जगह पर तैनात है सीआईएसएफ और करती है आपको सुरक्षा प्रदान। सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाती है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के 53वें रेजिंग डे पर आइए हम भी सीआईएसएफ के साथ इस जश्न में शामिल होते हैं। जय हिंद, जय भारत।